हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशंस में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए कलेक्शन इंजन का एक फीचर्स है उसके बारे में आप लोगों के लिए बताऊंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कलेक्शन इंजन जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर वो जो कौन सा फीचर्स है जिसका आप यूज करके आप अपनी पार्टी के पास जो भी आप माल भेजते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी ये एड ऑन है कलेक्शन इंजन, इसके साथ ये बिल्कुल फ्री है और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती है। वन बाय वन मैं आपके लिए बताऊंगा। पेमेंट रिमाइंडर, व्हाट्सअप मैसेज, लॉयल्टी प्रोजेक्ट, अब ये पूरा पैकेज है। इसके साथ जैसे आप कलेक्शन इंजन प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके साथ सारे फीचर्स इंक्लूड आते हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ओटीपी बेस्ड डिलीवरी। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ से आपको अनेबल करना पड़ता है और कस्टमर को आप कैसे इन्फॉर्म करते हो कि आपका माल पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है ओटीपी बेस्ड डिलीवरी। यहाँ पर कलेक्शन इंजन का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है और जब भी आप बिल बनाते हैं तो आपके कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप अपने इच्छा से भेज सकते हैं। जब आप बिल बनाते हो, बिल बनाने के बाद में आपने 1-2 दिन बाद में जब उसके पास माल पहुंच जाता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आप बिल को सेव करोगे उसके पास ओटीपी जाएगा उसके व्हाट्सएप नंबर पे और उस पर क्या लिखा हुआ रहेगा कि आपका ये जो ओटीपी है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको मैसेज को बना रखा है ताकि कस्टमर को पता चल जाएगा। अभी आप बोलोगे किसी कंपनी से मैंने 2 परचेजिंग की है लेकिन कौन से इनवॉइस नंबर का वेरीफाई किया है उसका आप लोग कैसे पता लगाओगे। तो इसका एक मैंने मैसेज बना रखा है, उसके अंदर वाउचर का डेट, वाउचर का नंबर, पार्टी का नाम और बिल अमाउंट, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ओटीपी आया है कौन से इनवॉइस का आया है। तो उस हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इनवॉइस नंबर 15 है, मेरे पास माल पहुंच चुका है। जो भी कॉल करता है उसके लिए आप बता सकते हैं कि सर मेरा जो ओटीपी है जैसे 4299 ओटीपी है, इस हिसाब से आप कंफर्म करा सकते हैं और उसकी आपको रिपोर्ट भी निकलती है। ये बीजी के साथ इंटीग्रेट एड ऑन है और इसका अगर आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स क्या आती है कि लोकल जो मार्केट रहता है उसमें इस तरह की तकलीफ आती है कि मेरे पास माल नहीं पहुंचा, और अगर आपने कोई भी जो माल भेजा है 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, उस केस में आप क्या कर लोगे। लेकिन जब आपके पास अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा, जब भी आपने पार्टी को माल भेजा है 1 या 2 दिन में आप कंफर्म कर लो किस किस का ओटीपी वेरीफाई नहीं हुआ है। आप सीधा 1 क्लिक करोगे, कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। किसका वेरीफाई नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखे हैं, जैसे इसके अंदर जो ऑप्शन है कहाँ से आपको अनेबल करना रहता है। इसके बाद जो आपके पास मैसेज जाएगा किस तरीके से जाएगा, इसको वेरीफाई करने का तरीका है। इसके बाद जो वेरीफाई आप कर लोगे तो इस तरीके से कंफर्म दिस डिस्पैच, सामने वाले के पास मैसेज जाएगा आपका माल आपके पास रिसीव हो चुका है, इस तरीके से उसके पास मैसेज चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वर्बली आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक इनवॉइस में बनाता हूँ। पहले कलेक्शन एड ऑन के अंदर मैं फीचर्स बता देता हूँ कहाँ पर है ये फीचर्स। तो दोस्तों, जैसे आप कलेक्शन इंजन पे क्लिक करोगे, जिसके पास कलेक्शन इंजन है वो इसका यूज कर सकता है। अगर कोई ऐसा चाहता है तो डेमो ले सकता है। डेमो बिल्कुल फ्री है 15 दिन के लिए। जो समझने वाला जो पर्सन रहता है वो 1 दिन में भी फाइनल कर सकता है। 15 दिन बहुत होता है और 15 दिन में आपको जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आवश्यकता है तो आप लोग डेमो ले सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैंने मास्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन है डिलीवरी ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे मैंने क्लिक किया। 2 तरह के ऑप्शंस है, डिस्पैच और कंफर्म। यहाँ पे डिस्पैच पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब भी मैं सेल बिल बनाऊंगा तो यहाँ से अगर टिक मार्क में हटा देता हूँ तो ओटीपी का ऑप्शन डिस्पैच जैसे ओटीपी जाता है वो नहीं जाएगा। अगर मैं इस पे टिक मार्क करता हूँ तो ओटीपी जाएगा
और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे वाउचर की डेट है, वाउचर नंबर है, और यहाँ से ये आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं F4 करोगे तो कुछ नॉर्मल जो फील्ड है यहाँ पर दे रखा है, और ये काफ़ी फील्ड है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इससे आपका काम हो जाएगा कि सामने वाले को आपको यही दिखाना है कि आपका इस इनवॉइस नंबर का ये OTP है और इसका जो बिल का अमाउंट इतना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो ये इनवॉइस डिस्पैच होके मेरे पास आया है उसका OTP मुझे बताना है। ये वाला है डिस्पैच का। इसके अलावा ये यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन और दे रखा है कंफर्म का। अगर आप कंफर्म करते हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी का आपके पास सामने वाले के पास OTP भेजा, उसको कंफर्म करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसमें भी मैंने सेम इन्फॉर्मेशन डाल रखी, डिस्पैच कंफर्म, और ये चीज़ें इसमें लिखी हुई जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन चालू करना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब BG में ये किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर एक इनवॉइस में जनरेट करता हूँ। दोस्तों जैसे आज की डेट में आपने 20 इनवॉइस बनाए, 20 में से किन किन लोगों से कंफर्म किया है, कंफर्म किया है, तो जब भी आप सेव करोगे तो आपके सामने उसका OTP का ऑप्शन नहीं आएगा, डिस्पैच OTP का ऑप्शन नहीं आएगा। जिसको आपने कंफर्म नहीं किया है तो उसके पास OTP का ऑप्शन नहीं आएगा, और जिसका पेंडिंग है उसकी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो डेट है 3 जुलाई डेट मैंने यहाँ पे एंटर करी। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है, राजेश किराना स्टोर कोटा, ये अपना एक कस्टमर है और इसके नाम से मैं बिल जनरेट करना चाहता हूँ। यहाँ से इस ऑप्शनल फील्ड को मैंने स्केप किया, यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट किया, आइटम नंबर 10, इसकी क्वांटिटी है 10 और इसका प्राइसिंग है 500 रुपये। इसके बाद दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, ये मैंने टेस्टिंग के लिए कंपनी बना रखी है, और यहाँ पे इसकी 10 क्वांटिटी लिखी है और इसका जो प्राइसिंग है 250 रुपये मैंने लिखा। तो ये जो पार्टी का बिल बना है, 2 आइटम का बिल बना है, 7500 रुपये का इसका अमाउंट हुआ है। अब ये मेरे से कब पूछेगा भाई इसको OTP डिस्पैच OTP भेजना है या नहीं भेजना है, तो जब भी मैं इस इनवॉइस को सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ही मेरे से तुरंत पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड डिस्पैच OTP, क्या आपका जो कस्टमर है इसके लिए डिस्पैच OTP सेंड करना चाहते हैं। अगर तुरंत आप करना चाहते हैं तुरंत आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑफ व्हाट्सएप आर सेंड सक्सेसफुली। मेरा व्हाट्सएप चालू करता हूँ, राजेश का यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो राजेश का क्या लिखा हुआ है, राजेश का ये लास्ट अभी कितना हो रहा है 247 पे एक मैसेज गया है। उस मैसेज में लिखा हुआ है योर डिस्पैच OTP कितना नंबर 6883, और इसकी वाउचर की डेट है, वाउचर नंबर है, पार्टी का नाम है और अमाउंट है। अमाउंट आपने वेरीफाई कर लिया कि ये 7500 रुपये का इनवॉइस था, राजेश किराना स्टोर कोटा का था, और इनवॉइस नंबर 16 है और डेट इसकी 3/7 है। तो आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि ये वही OTP है जो मैंने अभी रिसेंटली सेंड किया था। यहाँ पे OTP है, जो OTP है मैं कहाँ पे डालना पड़ेगा इस OTP को, अब वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ से मैंने OTP सेंड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी नहीं भेजना चाहता, मैं बाद में भेजना चाहता हूँ, तो बाद में भी आप भेज सकते हो, वहाँ से आप नो कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर जो इनवॉइस है, यहाँ से आपने देख लिया, व्हाट्सअप आपने ओपन किया, यहाँ पे आपने देखा 16 नंबर इनवॉइस का 6883 OTP है। ये आपके मोबाइल नंबर पे आपको शो होगा, लेकिन आप पार्टी से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये केवल मैंने मेरे पास ओपन कर रखा है, शो इसलिए कर रखा है वेरीफाई कराने के लिए। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आपको जाना है कलेक्शन इंजन के अंदर। कलेक्शन इंजन जो एड ऑन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्पैच कंफर्म OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे, पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि पेंडिंग जो डिस्पैच है उसकी डिटेल आपको कैसे निकालना है, कि यहाँ से मैं वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से हट जाएगा। तो पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले के अंदर आप क्लिक करोगे, पेंडिंग डिस्पैच कंफर्म OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको
सिंगल कस्टमर का देखना चाहते हैं, सिंगल कस्टमर का देख सकते हैं। ऑल अकाउंट का देखना चाहते हैं तो आप ऑल अकाउंट का भी देख सकते हैं। यहाँ से मैंने ऑल अकाउंट क्लिक किया, यहाँ से डेट एंटर करी 1/4 से, और अभी तक के जितने भी बिल बने हुए हैं उसका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। जिसका पेंडिंग है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपने 1 क्लिक में आपने देख लिया कि अभी वाउचर है जो डिस्पैच हो गए लेकिन मैंने वेरीफाई नहीं किए हैं। तो आप लोग यहाँ से रिकॉर्ड निकाल सकते हो और कस्टमर को आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पार्टी है, यानी 3 इनवॉइस है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं कि इसका OTP क्या है। अभी ये राजेश का जो मुझे वेरीफाई करना है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रिपोर्ट दिखा दी कि इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने जितने भी बिल्स बनाए हैं उनमें से इन 3 पार्टियों को, यानी 3 इनवॉइस को अभी वेरीफाई नहीं किया। यहाँ से मैंने एस्केप किया, ये तो आपने पता कर लिया। इसके बाद मुझे करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने का क्या तरीका है, आपको यूटिलिटी पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्पैच कंफर्म OTP का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है। इनवॉइस नंबर आप जैसे लिखोगे तो डेट और इसका पार्टी का नाम ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका OTP है वो क्या है दोस्तों, OTP नंबर है 6883। यहाँ से मैंने अपना जो BG ओपन किया 6883। यहाँ पे डिस्पैच पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंफर्म दिस डिस्पैच। यहाँ से मैंने यस क्लिक किया। यस करने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्पैच इज कंफर्म सक्सेसफुली। यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया, यानी इसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। एक बार मैं वेरीफाई करा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2:51 पे ये वाला जो इनवॉइस नंबर है ये कंफर्म हो चुका है। मतलब पार्टी ने मेरे को कंफर्म करा दिया और ये पार्टी से आप OTP ले सकते हैं। पार्टी के पास OTP जाएगा तो आप पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं, और जैसे उसके पास चला जाएगा कि इस इनवॉइस के नंबर का आपके पास माल रिसीव हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे क्या होगा, आपके सारे इनवॉइस वेरीफाई रहेंगे। आपको ऐसा कभी भी, अभी GST में अगर आपका एक भी बिल चला जाता है, गलती से आपने बनाया किसी की पार्टी के नाम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का, बहुत सी पार्टियों का मैंने देखा है कि जब भी जैसे अकाउंट्स का काम करते हैं, किसी पार्टी के नाम का 2 लाख रुपए का बिल छोड़ दिया, पार्टी के खाते में चला गया। पार्टी के खाते में जाने के बाद पता चलता है कि वो तो हमारा बिल है ही नहीं, बिल बनाया था लेकिन माल आया नहीं है। तो उस केस में सामने वाला का 18,000, 36,000 तो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ जाएगा। और करवाती है पब्लिक, उसके बाद अगले महीने उसको सेल्स रिटर्न करती है। तो 1 टाइम तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो ये आपके प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा माल डिस्पैच हुआ है कि कौन सा नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ से अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपने कंफर्म करा दिया। कंफर्म करने के बाद रिपोर्ट भी मैं एक बार आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ से डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद पेंडिंग डिस्पैच, OTP, ऑल कस्टमर सेलेक्ट किया, डेट रेंज सेलेक्ट करी 1/4 से अभी तक की। तो यहाँ पर जो वो बिल था, कौन सा 16 नंबर इनवॉइस है, यहाँ से हट चुका है। केवल ये 2 ही लोगों का अभी तक पेंडिंग बाकी है। ठीक है, यहाँ से आपने कंफर्म कर लिया है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर देख लिया है कि आप किस तरीके से ऑप्शन चालू करते हैं, कैसे आपको OTP भेजना है, कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे आपको रिपोर्ट देखना है। ये सारा तरीका आपने समझ लिया है। इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे मैंने नेक्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि आप लोग OTP बेस्ड लॉगिन, तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इसके पहले लॉगिन OTP कॉन्फ़िगरेशंस, यानी एक ये OTP बेस, जैसे जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करोगे आपके पास एक OTP आएगा और OTP का नंबर डालने के बाद ही कंपनी को आप ओपन कर पाओगे। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है तो आप लोग डेमो ले सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है और इससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। इसलिए बच सकते हैं कि मैंने आपके लिए बताया कि अगर आप जैसे बिल बनाते हो किसी भी पार्टी के नाम से, बिल बनाने के बाद आप गलती से उस इनवॉइस को अगर छोड़ देते हैं और वो GST रिटर्न में चला जाता है तो आपकी तकलीफ हो जाती है। क्या तकलीफ हो जाती है, जैसे किसी का 1 लाख रुपए का बिल आपने गलती से छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं छोड़ देते हैं, मालूम नहीं चलता क्योंकि स्टेटमेंट उनका 4 महीने में मिलता है तो पता चलेगा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग जैसे पैसे डालते हैं जैसे काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इससे आप
हर महीने आप स्टेटमेंट भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर की फैसिलिटी है, लॉयल्टी प्रोजेक्ट की फैसिलिटी है और भी काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट का मैंने वीडियो बनाया है। लॉगिन ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप अपनी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे, आपकी कंपनी को आप लॉगिन कर पाओगे। सेकंड मैंने आपके लिए बताया डिलीवरी ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप किसी भी इनवॉइस को बनाते हो, बनाने के बाद आप सेव करते हो तो आपसे पूछता है कि आपके कस्टमर को आप ओटीपी सेंड करना चाहते हैं क्या। जब भी आप उसको सेंड करोगे, सेंड करने के बाद उसको वेरीफाई करने के बाद में उसकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, इस पार्टी का ये माल उस पार्टी ने रिसीव कर लिया है और वो उसको वेरीफाई करा देगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसमें ये जो फीचर्स है इसका कैसे यूज करना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग इसका डेमो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।